नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एस्ट्रो क्लैरिटी में। आज हम चर्चा करेंगे साप्ताहिक राशिफल यानी कि वीकली हॉरोस्कोप जो रहेगा 11 अगस्त 2025 से 17 अगस्त 2025 तक का। तो शुरुआत करते हैं हम मेष राशि से। तो मेष राशि वाले जातकों के लिए अगर ये सप्ताह हम स्वास्थ्य के संदर्भ में देखते हैं तो स्वास्थ्य समान रहेगा, लेकिन हो सकता है कुछ बॉडी में पेन जैसी स्थितियां उत्पन्न होए। और अगर आपको कोई रोग काफी समय से चल रहा हो या जिसका समाधान ना हो रहा हो तो इस हफ्ते उस रोग का समाधान होते हुए दिखता है। तथा अगर हम यह सप्ताह करियर वाइज बात करें तो करियर में आपको सफलताएं मिलेंगी, प्रमोशन के चांसेस भी बनते हैं और आपके अधिकारियों से आपको पूरा का पूरा सहयोग मिलेगा। अगर हम यह सप्ताह मनी वाइज या आर्थिक रूप से देखें तो यह सप्ताह आपकी आय में बढ़ोतरी होगी, लेकिन साथ ही साथ खर्चों में भी बढ़ोतरियां होने की संभावना है, जिसके लिए आपको सतर्क रहना है। तथा अगर यह सप्ताह हम पारिवारिक संदर्भ से देखें तो पारिवारिक रूप से आपको पूरा का पूरा सहयोग मिलेगा। आपके भाई बहनों से आपको इस सप्ताह काफी सपोर्ट मिलने की संभावनाएं दिखती हैं। तथा अगर यह सप्ताह हम संतान पक्ष से देखें तो संतान की पढ़ाई काफी अच्छी रहने वाली है। अगर हम यह सप्ताह स्पाउस या फिर पार्टनर के संदर्भ में देखते हैं तो यह सप्ताह आपके लिए काफी सहयोगपूर्ण रहने वाला है तथा आपके रिश्तों में मिठास बनी रहेगी। अब हम बात करते हैं वृषभ राशि वाले जातकों की। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए अगर स्वास्थ्य के संदर्भ में यह हफ्ता देखें तो हफ्ता सामान्य रहेगा, लेकिन हफ्ते के अंत में कुछ सीजनल फ्लू होने की संभावनाएं दिखती हैं, जिसके लिए आपको सतर्क रहना है। अगर यह हफ्ता हम करियर वाइज देखें तो करियर आपका सामान्य रहेगा। तथा अगर हम यह हफ्ता बिजनेस वाइज देखते हैं तो बिजनेस में अचानक से लाभ होने की स्थितियां बनती हुई दिखती हैं। और अगर यह सप्ताह मनी वाइज आर्थिक रूप वाइज देखें तो हफ्ता आपके लिए काफी लाभप्रद रहने वाला है। कोई आपके पुराने निवेश हैं, ओल्ड इन्वेस्टमेंट से आपको इस सप्ताह लाभ मिलने की संभावनाएं दिखती हैं। तथा यह सप्ताह अगर हम पारिवारिक संदर्भ से देखें तो इस सप्ताह आपके घर में या आप जहां आप रहते हैं वहां पे कुछ धार्मिक कार्य होने की स्थितियां बनती हुई दिखती हैं। तथा अगर यह सप्ताह आप संतान पक्ष से देखते हैं तो इस सप्ताह आपको अपने संतान के स्वास्थ्य पे विशेष ध्यान देना है। और अगर ये सप्ताह आप पार्टनर स्पाउस के संदर्भ में देखते हैं तो आपको संवाद पे बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना है। मतभेद होने की स्थितियां बनती हुई दिखती हैं, तो आपको सतर्क रहना है। अब हम बात करते हैं मिथुन राशि वाले जातकों की। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए अगर हम ये सप्ताह स्वास्थ्य के संदर्भ में देखते हैं तो स्वास्थ्य इस सप्ताह आपका सामान्य रहने वाला है, लेकिन आपको अपने खाने पीने में विशेष सावधानी बरतनी है। और अगर हम ये सप्ताह करियर वाइज देखें तो करियर में कुछ बदलाव जैसी स्थितियां दिखती हैं, लेकिन अगर बदलाव होता है तो वो आपके लिए लाभप्रद रहने वाला है। अगर यह सप्ताह हम मनी वाइज आर्थिक रूप से देखें तो अचानक से धन लाभ के पूरे की पूरे चांसेस बनते हुए दिखते हैं। और अगर हम यह सप्ताह पारिवारिक संदर्भ से देखते हैं तो परिवार में संतोषजनक स्थिति रहने वाली है। और अगर हम यह सप्ताह संतान पक्ष से देखते हैं तो संतान से भी आपको पूरा सपोर्ट दिखता है। और अगर यह सप्ताह हम पार्टनर के संदर्भ में देखते हैं तो आपको पार्टनर से संवाद जो करना है बहुत ही सोच समझ के पेशेंसली करना है। अगर आप पेशेंसली सारे काम करते हैं तो स्थितियों में सुधार होगा। अब हम बात करते हैं कर्क राशि वाले जातकों की। कर्क राशि वाले जातकों के लिए हफ्ते की शुरुआत में कुछ मानसिक स्थिति यानी कि कुछ मेंटली स्ट्रेस बढ़ सकता है, लेकिन हफ्ता खत्म होते होते उसमें आपको समाधान भी मिलता हुआ दिखता है। अगर हम बात करें करियर वाइज तो कार्य क्षेत्र में आपको इस सप्ताह सफलताएं प्राप्त होती हुई दिखती हैं। अगर आप यह सप्ताह मनी वाइज या आर्थिक रूप वाइज देखते हैं तो इस सप्ताह आपका समय है धन संचय करने का, क्योंकि खर्चों में बढ़ोतरी हो सकती है, जिसके लिए आपको सावधानी बरतनी है। और अगर हम ये सप्ताह पारिवारिक संदर्भ से देखें तो माता पिता से आपको पूरा का पूरा सपोर्ट मिलता हुआ दिखता है। और अगर ये सप्ताह हम
संतान पक्ष से देखते हैं तो यह सप्ताह है आपकी संतान को आपके द्वारा मार्गदर्शन देने का। अगर हम यह सप्ताह पार्टनर के संदर्भ में देखते हैं तो हफ्ता आपके लिए काफी इमोशनली जाने वाला है। पार्टनर के साथ अगर जो भी संवाद हो बहुत ही पेशेंसली करिए तो आपको इससे लाभ मिलेगा। अब हम बात करते हैं सिंह राशि वाले जातकों की। सिंह राशि वाले जातकों के लिए अगर हम यह सप्ताह स्वास्थ्य के संदर्भ में देखें तो इस सप्ताह आपका स्वास्थ्य सामान्य रहेगा और आपकी ऊर्जा पूरे हफ्ते बनी रहेगी। और अगर हम यह सप्ताह करियर के संदर्भ में देखते हैं तो आपको इस सप्ताह प्रमोशन जैसी स्थितियां मिल सकती है या आपको नई अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है। तथा अगर यह सप्ताह मनी वाइज आर्थिक रूप वाइज देखें तो आपके आय के नए स्रोत भी बनेंगे तथा आपको यह सप्ताह लाभ होने की संभावनाएं भी दिखती हैं। अगर हम पारिवारिक संदर्भ से यह सप्ताह देखते हैं तो परिवार का माहौल बिल्कुल संतोषजनक रहने वाला है। संतान पक्ष से अगर हम यह हफ्ता देखते हैं तो आपको संतान के कार्यों से कुछ गर्व महसूस वाली स्थितियां मिलने वाली हैं। और अगर यह सप्ताह हम पार्टनर के संदर्भ में देखें तो हफ्ता आपके लिए बहुत ही संतोषजनक रहने वाला है। अब हम बात करते हैं कन्या राशि वाले जातकों की। कन्या राशि वाले जातकों के लिए अगर यह सप्ताह हम स्वास्थ्य के संदर्भ में देखें तो स्वास्थ्य आपका सामान्य रहने वाला है, लेकिन हफ्ते के अंत में कुछ स्ट्रेस लेवल बढ़ सकता है तो उसके लिए आपको सावधानियां बरतनी है। और अगर हम यह सप्ताह करियर वाइज देखें तो करियर में आपको न्यू अपॉर्चुनिटी मिलने की संभावनाएं दिखती हैं। और अगर हम ये सप्ताह मनी वाइज आर्थिक रूप वाइज देखें तो इस सप्ताह आपको आपके पुराने निवेशों से लाभ मिलने की संभावनाएं दिखती हैं। और अगर हम यह सप्ताह पारिवारिक संदर्भ से देखें तो परिवार से आपको पूरा का पूरा सपोर्ट मिलने की संभावनाएं दिखती हैं, जिससे स्थिति बहुत ही संतोषजनक रहने वाली है। और अगर हम यह सप्ताह संतान के पक्ष से देखते हैं तो संतान से भी आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा। संतान की रुचि पढ़ाई में रहने की स्थितियां भी दिखती हैं। और अगर हम ये सप्ताह स्पाउस के पार्टनर के संदर्भ में देखें तो स्थितियां बहुत ही संतोषजनक रहने वाली है। अब हम बात करते हैं तुला राशि वाले जातकों की। अगर तुला राशि वालों के लिए यह सप्ताह हम स्वास्थ्य के संदर्भ में देखें तो स्वास्थ्य आपका सामान्य रहने वाला है। अगर हम यह सप्ताह करियर वाइज देखें तो आपको अगर आप किसी क्रिएटिव फील्ड से हैं तो आपको इस सप्ताह काफी सफलताएं मिलने की संभावनाएं दिखती हैं। और अगर आप यह सप्ताह मनी वाइज आर्थिक रूप वाइज देखते हैं तो आपकी आय में स्थिरता रहेगी, लेकिन खर्चों में बढ़ोतरी होने की संभावनाएं दिखती हैं। अगर आप यह सप्ताह पारिवारिक संदर्भ से देखते हैं तो परिवार में खुशी का माहौल रहने वाला है। और अगर आप ये सप्ताह संतान के पक्ष से देखते हैं तो संतान की रुचि पढ़ाई में रहने वाली है। और अगर आप ये सप्ताह स्पाउस पार्टनर के संदर्भ में देखते हैं तो स्थितियां बहुत ही संतोषजनक रहने वाली है। अब हम बात करते हैं वृश्चिक राशि वाले जातकों की। वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए अगर यह सप्ताह हम हेल्थ वाइज देखें तो हेल्थ आपका सामान्य रहने वाला है, लेकिन हफ्ते की शुरुआत में कुछ बीपी यानी कि ब्लड प्रेशर से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं, जिसके लिए आपको सावधानी बरतनी है। और अगर हम यह सप्ताह करियर वाइज देखें तो आपको नई अपॉर्चुनिटी मिल सकती हैं, और अगर आप प्लानिंग के साथ इसको फॉलो करेंगे तो इसमें आपको सफलताएं मिलने की संभावनाएं भी दिखती हैं। अगर आप यह सप्ताह मनी वाइज आर्थिक रूप वाइज देखते हैं तो हफ्ता आपके लिए काफी लाभप्रद रहने वाला है। अगर कोई पुराना ऋण चल रहा है तो इस सप्ताह आपको ऋण से मुक्ति मिलने की संभावनाएं भी दिखती हैं। अगर आप यह सप्ताह पारिवारिक संदर्भ से देखें तो परिवार में हो सकता है आपको कुछ निर्णय लेने पड़े। अगर आप सोच समझ के वह निर्णय लेते हैं तो वो आपके परिवार के हित के लिए लाभकारी रहने वाला है। अगर आप यह सप्ताह संतान के पक्ष से देखते हैं तो अगर आप कोई निर्णय लेते हैं पारिवारिक संदर्भ में तो अगर आप संतान से भी उनकी राय लेके कार्य करते हैं तो उससे आपको सफलताएं मिलती हुई दिखती हैं। और अगर यह सप्ताह अगर आप पार्टनर व स्पाउस के संदर्भ में देखते हैं तो स्थितियां काफी संतोषजनक रहने वाली है। अब हम बात करते हैं धनु राशि वाले जातकों की। अगर यह सप्ताह हम स्वास्थ्य के संदर्भ में देखें तो हफ्ता आपके लिए सामान्य रहने वाला है, तथा अगर हम करियर वाइज या बिजनेस वाइज ये सप्ताह देखते हैं
तो हो सकता है करियर के संदर्भ में आपको यात्राएं करनी पड़े, लेकिन हफ्ता आपके लिए लाभप्रद रहने वाला है। अगर आप बिजनेस के संदर्भ में ये हफ्ता देखते हैं, अगर आप कोई फॉरेन से व्यापार करते हैं तो उसमें आपको लाभ मिलने की संभावनाएं दिखती हैं। तथा पारिवारिक संदर्भ से ये हफ्ता देखते हैं तो परिवार में स्थितियां काफी संतोषजनक रहने की संभावनाएं दिखती हैं। अगर आप संतान पक्ष से ये हफ्ता देखते हैं तो हो सकता है संतान से कुछ चिंताजनक स्थितियां आपके सामने आ जाएं। अगर आप ये सप्ताह पार्टनर या स्पाउस के संदर्भ में देखते हैं तो पार्टनर से अगर आप कोई कार्य क्षेत्र के संबंधित सलाह लेते हैं तो उससे आपको सफलताएं मिलती हुई दिखती हैं। अब हम बात करते हैं मकर राशि वाले जातकों की। अगर हम ये सप्ताह स्वास्थ्य के संदर्भ में देखें तो स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन हो सकता है बिजी स्केड्यूल के कारण आपको कोई थकान जैसी स्थिति का सामना करना पड़ सकता है, जिसके लिए आपको सावधानी बरतनी है। अगर हम यह सप्ताह करियर वाइज देखें तो नए प्रोजेक्ट मिलने की संभावनाएं बनती हुई दिखती हैं। अगर ये सप्ताह मनी वाइज देखें या आर्थिक रूप वाइज, अगर आपका पैसा कहीं फंसा हुआ है तो इस सप्ताह आपको पैसा मिलने की संभावनाएं दिखती हैं। और अगर ये सप्ताह हम पारिवारिक संदर्भ से देखें तो परिवार से पूरा का पूरा सहयोग मिलता हुआ दिखता है। और अगर ये सप्ताह हम संतान के पक्ष से देखते हैं तो हो सकता है संतान की पढ़ाई में इस हफ्ते आपका कुछ खर्चा बढ़ जाए। तथा अगर ये सप्ताह आप पार्टनर या स्पाउस के संदर्भ में देखते हैं तो इस सप्ताह आपका इमोशनल जुड़ाव रहेगा। अब हम बात करते हैं कुंभ राशि वाले जातकों की। अगर यह सप्ताह हम स्वास्थ्य के संदर्भ में देखें तो स्वास्थ्य आपका सामान्य रहेगा, लेकिन हो सकता है इस सप्ताह आपको नींद से संबंधित परेशानियों का सामना करना पड़ सके, तो इसके लिए आपको सावधानी बरतनी है। अगर आप कैरियर वाइज और बिजनेस वाइज ये सप्ताह देखते हैं तो सप्ताह में आपको थोड़ी मेहनत दिखती है, लेकिन अगर आप मेहनत करते हैं तो सफलताएं भी साथ ही साथ दिखती हैं। और अगर यह सप्ताह आप मनी वाइज आर्थिक रूप वाइज देखते हैं तो हफ्ते में आय में स्थिरता रहेगी, लेकिन खर्च में बढ़ोतरी होने की संभावनाएं भी दिखती हैं। अगर हफ्ता हम पारिवारिक संदर्भ से देखें तो परिवार में आपको संवाद में संयम रखना है, जिससे वाद विवाद वाली स्थिति ना बन सके। तथा अगर आप संतान के पक्ष से यह हफ्ता देखते हैं तो संतान के द्वारा आपको कोई शुभ समाचार इस सप्ताह मिलने की संभावनाएं दिखती हैं। तथा अगर आप पार्टनर के संदर्भ में यह हफ्ता देखते हैं तो पार्टनर से भी आपको संवाद में बहुत ही स्थिरता रखनी है, जिससे स्थितियों में सुधार हो सके और आपके रिश्ते और बेहतर हो सके। अब हम बात करते हैं मीन राशि वाले जातकों की। मीन राशि वाले जातकों के लिए अगर हम ये सप्ताह स्वास्थ्य के संदर्भ में देखें तो हफ्ता आपके लिए सामान्य रहने वाला है। इस सप्ताह कार्य क्षेत्र में आपको भाग्य का भी साथ मिलता हुआ दिखता है। अगर आप यह सप्ताह मनी वाइज आर्थिक रूप वाइज देखते हैं तो हफ्ता आपके लिए लाभप्रद रहने वाला है। अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इन्वेस्टमेंट से भी आपको लाभ मिलता हुआ दिखता है। अगर आप पारिवारिक संदर्भ से हफ्ता देखते हैं तो परिवार में खुशी का माहौल रहने वाला है। तथा अगर आप संतान के पक्ष से हफ्ता देखते हैं तो संतान से आपको कोई शुभ समाचार मिलेगा, जिससे आपको बहुत ही सुख शांति मिलती हुई दिखती है। और अगर आप यह सप्ताह पार्टनर या फिर स्पाउस के संदर्भ में देखते हैं तो यह सप्ताह आपके लिए काफी खुशहाल व संतोषजनक रहने वाला है। तथा अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करिए तथा इस जानकारी को अपने फ्रेंड्स, अपने परिवारजनों तक शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, नमस्कार।